आप सोचते हो कि बीमारियां बढ़ेंगी तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाने के बाद में प्रॉब्लम क्या होती है, उनके नी में पेन हो गया, उनके कमर में दर्द हो गया, उनकी किडनी में कुछ हो गया, तो उनको डायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं। वो डायलिसिस से बाहर कोई किडनी के लिए किसी की क्योर हुई, किडनी में वो परफेक्ट हुई, डायलिसिस से कोई नहीं होता है। किडनी डायलिसिस होने के बाद में आप कहो कि किडनी सुधर जाती है, किसी की नहीं सुधरती। डायलिसिस इसलिए होती है कि जो किडनी का ब्लड का फिल्टरेशन होता है उसमें से यूरिन फिल्टर करके बाहर निकालते हैं। किडनी का काम है कि ब्लड को फिल्टर करना, लेकिन किडनी जब अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो वो अशुद्ध ब्लड पूरे शरीर में जाता है और सारे ऑर्गन्स को खराब करता है। उसका शरीर पे एक बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। तो जब शरीर पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है तो किडनी को वो रिपेयर नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस किडनी को रिपेयर नहीं करती। वो क्या करती है, आपके शरीर के बाहर एक यंत्र लगा के उससे ब्लड को शुद्ध करती है। जो ब्लड प्योरिफिकेशन है आपके शरीर के बाहर एक बाहर की तरफ एक जो व्यवस्था है उससे कर देती है। उससे क्या होता है कि किडनी को लगता है कि अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं, तो आपके शरीर का कोई भी हिस्सा अगर वो ठीक से काम ना करे या काम करना आप उसका यूज करना बंद कर दो तो वो धीरे धीरे बेकार हो जाता है। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा अगर आप उसको यूज नहीं करते या वो काम नहीं करता, लगातार काम नहीं करता, तो वो बेकार हो जाता है। तो वो डायलिसिस क्या होती है कि जब इंसान स्टार्ट करता है तो हफ्ते में एक बार होती है, 10 दिन में एक बार होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वो डायलिसिस का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो पीरियड होता है बीच का, वो कम होता जाता है। वो कहते हैं अब हर हफ्ते करना पड़ेगा, फिर बाद में बोलते हैं हर 4 दिन में करना पड़ेगा, फिर बोलते हैं अल्टरनेट डे करो। वो किडनी जो काम करती है वो भी बंद कर देती है। उनके पास किडनी को रिपेयर करने की या किडनी को परफेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। आपकी पेंक्रियाज खराब हो गई तो पेंक्रियाज को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, वो इंसुलिन बाहर से डालेंगे। अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो वो ब्लड को जो प्योरीफाई करेंगे वो मशीनें लगा देंगे बाहर से। आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनाएंगे, वो आपको ठीक नहीं करेंगे। वो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ाते जाएंगे आउटसाइड सोर्सेस की ओर, आपको और ज्यादा पंगु बनाते जाएंगे, आपको और ज्यादा कमजोर करते जाएंगे। पहले डायलिसिस 10 दिन में होती थी, 12 दिन में होती थी, अभी डायलिसिस 2-2 दिन में हो रही है। उसको मैं परफेक्ट सिस्टम नहीं बोल सकता, उसको मैं बेहतर नहीं बोल सकता। अगर बेहतर मैं उसको बोलता था कि किडनी में प्रॉब्लम आई और आपने किडनी रिपेयर कर दी और किडनी प्रॉपर वर्क करने लगी, वो परफेक्ट था, वो ठीक था। आप किडनी रिपेयर नहीं कर रहे, आपने शरीर के बाहर एक मशीन लगा दी और उससे आप डायलिसिस कर रहे हैं। आप मेडिकल की भीड़ बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को हेल्दी नहीं बना रहे। आपने प्रॉब्लम बढ़ा दी। अब बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं डायलिसिस के, और लाइनें बढ़ती जा रही हैं, लगती जा रही हैं, बड़ी हो रही हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम बढ़ गई। और उनके कोई रिसर्च भी नहीं है कि किडनी कैसे रिपेयर की जाए, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास कोई रिसर्च नहीं है। वो कहते हैं डायलिसिस ठीक है क्योंकि उसमें पैसा है, सबको पैसा मिलता है।
और वो लगातार मेडिकल हेल्प बहुत महंगी होती जा रही है और उनका व्यवहार एकदम रूखा होता जा रहा है। एक आदमी मर गया तो वो साइड में कर देते, उनको कोई तकलीफ नहीं है। इतने लोग रोज मर रहे हैं, एक आपका बॉडी नंबर आपके अंगूठे पे एक नंबर लगा देंगे और डाल देंगे एक ड्रावर में, या बोल देंगे लेके जाओ, बिल पे करो लेके जाओ, खत्म। वो सीधे बोल देते हैं 6 महीने की तुम्हारी 6 महीने तक तुम जिंदा रहोगे, 6 महीने तक हम ये करेंगे, केमो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद तुम जी नहीं पाओगे। हम सीधे बोलते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे पेशेंट के मुंह पे बोलते हैं। वो पेशेंट की वो डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, उन्हें कोई मतलब नहीं, सीधे बोलते हैं। इतने लोग भरे पड़े हैं, तुम जाओगे किधर, तुम करोगे क्या, तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए उनको चिंता भी नहीं है कि तुम उनसे नाराज हो जाओगे, कुछ हो जाओगे, कुछ नहीं, वो बिंदास है, वो टेंशन नहीं है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उस इंडस्ट्री के एक उसका कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। एक ही चीज है और वो इतनी सशक्त हो गई। जब आपके सामने सिर्फ एक ही व्यवस्था रह जाए, उसके बाद में कोई विकल्प ना हो, तो आप मजबूर हो जाते हो। विकल्प होना ही चाहिए, पक्ष हो तो विपक्ष होना ही चाहिए। अगर विपक्ष अच्छा है तो पक्ष पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पक्ष कंट्रोल होता है। लेकिन अगर विपक्ष ना होगा तो पक्ष कुछ भी करेगा। सूरज है तो चंद्रमा होना चाहिए, ठंड है तो गर्मी होनी चाहिए, सुबह है तो शाम होनी चाहिए, दिन है तो रात होनी चाहिए। विपरीत व्यवस्थाएं होनी ही चाहिए, नहीं तो असंतुलित हो जाएगी सारी प्रकृति, असंतुलित हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है कि विपरीत व्यवस्थाएं कंपलसरी है, होनी चाहिए। लेकिन जब विपरीत व्यवस्थाएं खत्म हो जाएं तो असंतुलन आता है, और वो असंतुलन बहुत, उसका जो उसके बाद में जो परिणाम आते हैं वो बहुत ज्यादा पीड़ा से भरे हुए होते हैं। असंतुलित हो जाएं जब, असंतुलन कभी आने मत दीजिए। अगर असंतुलन आप आने देते हो तो आपको उसका बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको वो कीमत देनी पड़ेगी। ये जो आपके जीवन में हो रहा है इंडिविजुअल, आप उसके लिए कंप्लीट 100% रिस्पॉन्सिबल हो, 100% रिस्पॉन्सिबल हो। मैं 99% भी नहीं बोलता, 100%। क्योंकि मैंने आपकी तकदीरें जहां पे जैसे लिखी जाती हैं वहां जाके देखा है। मैं तुम्हारे पास्ट लाइफ में जाके तुमने कहाँ क्या किया, उसके बाद तुम्हारी तकदीरें कैसे लिखी गई और वो प्रारब्ध कैसे आए, वो मैंने उस पर अच्छी तरीके से रिसर्च की है, मैं जानता हूँ। तुम इस जिद में मत रहो कि तुम ये हो तो ये ही सही है ना। तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि जिस चीज को सही मान लेती है, हो सकता है कि वो सही ना हो। जो प्रकृति के हिसाब से सच है, जो प्रकृति का सच है, वो तुम्हारा सच होना चाहिए। तुम्हारा सत्य और प्रकृति का सत्य अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम एक बहुत छोटी सी हस्ती हो प्रकृति के सामने। नेचर के सामने आप बिल्कुल कुछ, आपका मायना नहीं है। अगर नेचर के विपरीत जाके आप अपनी एक अलग व्यवस्था खड़ी करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। जो नेचर के हिसाब से ठीक है वो आपके हिसाब से भी ठीक होना चाहिए। जब आप नेचर के हिसाब से नेचर में मिक्स होगे तो आप नेचुरल हो जाओगे, और जो नेचुरल है वो सबसे बेहतर है। जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल है। आज की व्यवस्थाएं आर्टिफिशियल होती जा रही हैं, नेचर से अलग होके आप आर्टिफिशियल होते जा रहे हो। इसलिए
आप नेचर के विपरीत अपनी एक सत्ता बनाने के लिए जब तैयार होते हैं तो आप संघर्ष कर लेते हैं नेचर के साथ, प्रकृति के साथ आपका संघर्ष खड़ा हो जाता है और नेचर के सामने आप बहुत कमजोर हो। नेचर को तुम अपोज नहीं कर सकते। जब तुम नेचर को अपोज करोगे तब तक तुम नष्ट होगे, तब तक तुम बर्बाद होगे, तुम खत्म हो जाओगे। और जब तुम नेचर के साथ मिक्स होगे तब तुम नेचुरल हो जाओगे, तुम्हारा जीवन आसान होगा, तुम बेहतर बनोगे, अपनी लाइफ को तुम एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, तब तक तुम ऐसे होगे। मेरी आध्यात्मिक उन्नति नेचर के साथ मैं मिक्स हुआ, या कोई भी साधु स्पिरिचुअल तभी हो सकता है जब वो प्रकृति के साथ में मिक्स हो जाए, एक हो जाए। अब वो प्रकृति से बिल्कुल अलग नहीं है, प्रकृति के साथ मर्ज हो गया वो। तो प्रकृति की, जब आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ मर्ज हो जाते हो, मिल जाते हो, तो प्रकृति की शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं। प्रकृति का जो, नेचर का जो नॉलेज है वो आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। आप समझ पाते हो कि नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। और जब तुम प्रकृति को समझ लेते हो, नेचर की, प्रकृति की ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाती है, तब तुम उस ऊर्जा से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा तक जाने का एक ही उपाय है कि तुम प्रकृति को अपने अंदर जागृत करो, प्रकृति के साथ मर्ज हो जाओ, तब तुम परमात्मा तक जा सकते हो। अगर तुमने प्रकृति को समझा नहीं और प्रकृति के साथ तुम मर्ज नहीं हुए तो परमात्मा को पाने की क्षमता तुम में कभी नहीं आ सकती, ये बात बिल्कुल पक्की है। अगर आप धर्म कर रहे हो और प्रकृति के विपरीत चल रहे हो तो आपका धर्म बेईमानी है, फालतू है और ढकोसला है। उसमें, उस धर्म में कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। वो तुम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हो और उस धर्म से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इतनी बात मैं पक्की जानता हूं, एकदम स्पष्ट रूप से मैं मानता हूं। और आज का मनुष्य प्रकृति के बिल्कुल विपरीत चल रहा है, इसलिए परमात्मा से लगातार दूर होता जा रहा है। और जो परमात्मा से दूर हो और प्रकृति से विपरीत हो, मैं उसको धार्मिक बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं, कैसे भी तैयार नहीं हूं। तुम्हारे मंदिर बेईमानी है, तुम्हारी मस्जिदें बेईमानी हैं, तुम्हारे गिरजाघर और सारे बेईमानी हैं। अगर तुम प्रकृति के साथ में तुम्हारा विरोध है तो तुम धार्मिक कभी नहीं हो सकते। परमात्मा की कृपा है प्रकृति, और तुम परमात्मा की कृपा को ठोकर मार के परमात्मा को पाना चाहते हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हम लोगों ने परमात्मा को पाया है तो प्रकृति को सर झुका के स्वीकार किया है और उसकी शर्तों को माना है और उसके साथ मर्ज हुए हैं, तब परमात्मा तक पहुंचने की क्षमता आई है। और कोई रास्ता है नहीं। मैंने प्रैक्टिकली उन खेतों में जाके काम किया, उस जंगलों में जाके रहा, अकेला जानवरों के साथ में रहा। जानवरों के साथ रहने का, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। यहां तक कि पत्ते खाए, जैसे जानवर, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं मुंह से तोड़ के खाऊं, हाथ से तोड़ के पत्ते खाए, तो एक बहुत हद तक उस नेचर के साथ में कनेक्ट हुआ कि जहाँ पे खाना नहीं मिलता तो वहाँ पत्ते खाने शुरू किए।
फ्रूट्स खाने शुरू किए, जो मिलता है वो फ्रूट्स खाना शुरू किया। जंगल में कहाँ से क्या हमेशा तो नहीं मिलेगा। उस निसर्ग के साथ बारिश में रहा, धूप में रहा, ठंड में रहा, गर्मी में रहा, सब उस निसर्ग के साथ अपने आप को मर्ज किया। बहते पानी में स्नान करना है, उस जंगल की हवा को उसमें श्वास लेना है, जानवरों के जैसे रहना है, जितना पॉसिबल हो उतना। तब कहीं हम लोगों में वो चीजें आ पाई कि हम लोग परमात्मा तक पहुंच सके। प्रकृति को अपने अंदर उतरने दिए, सारे दरवाजे खोल दिए प्रकृति के लिए। बहती हवाओं जैसे हो गए, नदी के पानी की तरह तरल हो गए, अग्नि के जैसे प्रज्वलित हो गए, आकाश के जैसे व्यापक हो गए, पृथ्वी के जैसे सख्त हो गए। तभी तो मैं तुम्हारे शरीरों में इतनी आसानी से काम कर पाता हूं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो पंचभूत हैं उन पंचभूतों के साथ मैं मिला हुआ हूं। वो पंचभूत मेरी कमांड को क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं उनका अपना हूं। मेरा उसके साथ कोई विरोध नहीं है, 5 एलिमेंट्स के साथ। वो मेरा है और मैं उसका हूं, इसलिए वो मेरी हर बात, मेरे हर इशारे को एक्सेप्ट करते हैं, मेरी हर कमांड को सुनते हैं वो। क्योंकि मेरे में और उनमें कोई विरोध ही नहीं है। मैंने उनको स्वीकार किया और उन्होंने मुझे स्वीकार किया, इसलिए वो पंचभूत मेरे इशारों को समझते हैं और मानते हैं। आपने अभी जो हीलिंग देखी, उसमें मैंने कौन से ऐसा संघर्ष कर दिया? क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया? सिर्फ इशारे ही तो किए ऐसे करके, और शरीर में चेंजेस होने शुरू हो गए। तो ऐसा क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं। मैं सरल हो गया, मैं सहज हो गया। जो प्रकृति है, मैं प्रकृति के साथ मर्ज हो गया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, जो था वो हो गया। एकदम आसान काम है, जो आप हो वो हो जाओ। अपने अस्तित्व के विपरीत यात्रा मत करो। आपका जो अस्तित्व है, उसके अस्तित्व क्या है? 5 एलिमेंट। उसके अपोजिट मत चलो, नहीं तो आप अपने अस्तित्व को नष्ट कर लोगे, खत्म कर लोगे। मैंने सिर्फ इतनी सीधी सी बात ही समझी कि अपने अस्तित्व में स्थिर रहो, बस, और कुछ नहीं। नेचुरल रहो, कुछ बनने की कोशिश नहीं करनी। जो है उसी में स्थिर हो जाओ। जो सत्य है उसमें ही, जो है हमारे अंदर वैसे ही हो जाओ। कुछ उसमें ना जोड़ने की जरूरत है, ना कुछ घटाने की जरूरत है। खत्म बात। जो है उतना हो जाओ बस। जो अननेसेसरी स्टोरेज था वो निकाल दो, और जो होना चाहिए और फेंक दिया है उसको वापस रखो। इतनी सीधी सी बात, इससे जीवन आपका पूरा संतुलित और व्यवस्थित हो जाएगा। इतनी सी बात है, और कुछ बड़ी बात नहीं है। और ये तो सहज है, ये तो सरल है, इसमें दिक्कत क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है। मन मानता ही नहीं है। और आपकी लैंग्वेज में कहूं तो दिल है कि क्या बोलते? मानता नहीं। इसलिए हम नेचुरल नहीं हो सकते कि दिल नहीं मानता। दिल की लगी दिल ही जानता है, किससे कहें और कौन मानता है। गुड। आपके जीवन में दिल का बड़ा मन और दिल आपने मिला दिया। एक्चुअल मन जो है वो सॉफ्टवेयर है, और दिल जो है वो हार्डवेयर है।
आपके जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं ना, तो एक्चुअल दिल देखा जाए तो एक आर्गन है, दिल मन नहीं है। अगर दिल मन होता तो वो कहता आज धड़कने की इच्छा नहीं है क्योंकि मन जो है बहुत बदमाश है, वो किसी एक काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता, राइट। अगर आप दिल को अगर आप मन बना दो तो वो कहेगा यार बहुत थक गया हूं, अभी धड़कता नहीं हूं, एक काम करूंगा 1 घंटे बाद धड़कूंगा। तो दिल और मन अलग अलग चीजें हैं। मन सॉफ्टवेयर है और दिल हार्डवेयर है। समझ रहे ना, आपके कंप्यूटर में यही तो है। और अगर मेरे हिसाब से पूछो तो कीबोर्ड किधर है, इस कंप्यूटर का कीबोर्ड किधर है, तो आप देख लो उठा के, हमारे जो लोटस हैं उनमें सब में लेटर हैं, क ख ग ग, पूरे आपके स्वर और व्यंजन है, वो कीबोर्ड है हम लोगों का। अगर मुझे कहीं आपके शरीर में कुछ काम करना पड़ता है तो बराबर में वो कीबोर्ड यूज करता हूं, कौन से लोटस पे जाके कौन सा पेटल्स करना है। और आप बोलोगे माउस, तो माउस जब आप मूव करते हो, जो एरो मूव होता है स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे, वो है चेतना शक्ति, चिति शक्ति। तो वो हम लोगों का माउस है, एरो है, वो चिति शक्ति है। एक कंप्यूटर तुम्हारे पास है जो इंसान ने बनाया है, एक कंप्यूटर मैं ऑपरेट करता हूं जिसको परमात्मा ने बनाया है। मुझे तुम्हारा कंप्यूटर उतने अच्छी तरीके से चलाना नहीं आता, और मेरा कंप्यूटर तो तुम चला ही नहीं पाओगे, तुम चलाने के लिए तैयार नहीं हो, और तुमसे चलेगा तुम कभी ये सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारा कंप्यूटर फिर भी चलाने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो ये डिजी बोर्ड है, कोशिश तो कर लेता हूँ। ये देखो एम्ब्रॉयड है, इसमें विंडो 11 है, कोशिश तो करता हूं। तुम तो मेरा कंप्यूटर चलाने के लिए तैयार ही नहीं हो, कोशिश भी नहीं करते, सीखते भी नहीं हो। हाँ, जो तुम्हारी जीवन के, जिससे तुम्हारा जीवन है और जीवन की बेहतरी है, तुम उसको ही समझना नहीं चाहते। और जीवन धीरे धीरे खसरता जाता है हाथों से, और तुम मृत्यु के लगातार करीब आते जा रहे हो। हर क्षण हर पल तुम्हारे हाथ से जीवन निकलता जा रहा है। लेकिन जो घटना तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। मैंने डिसाइड किया था बिफोर 50 मैं अपने सारे काम कर लूंगा। बिफोर 50, मेरी एज 50 साल हो उसके पहले मैं अपनी लाइफ के जो काम हैं, जितने भी हैं, जो मुझे करने चाहिए, जिसके लिए मैंने शरीर धारण किया, वो सारे करूंगा, कंप्लीट करके लूंगा। 50 के बाद में अगर मैं चाहूं कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए तो मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं आफ्टर 50। और यकीन मानिए, मैं अपने 50 कंप्लीट होने के पहले मेरे मालिक ने मुझे बोल दिया तेरा काम हो गया। मेरी लाइफ का एक गोल रखा मैंने, मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए और किस एज तक चाहिए। मैंने वो एक अपना टाइम कितना चाहिए, क्या चाहिए, वो बना के रखा। और उसमें मैंने ये नहीं रखा कि मेरे घर हो, कि गाड़ी हो, कि बंगला हो, वो तो अपने आप आ जाता है।
वो छोटी छोटी चीजें, उसके लिए कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, वो तो अपने आप आ जाता है। आप तो समोसे की बात करो, चटनी तो आपको मिल ही जाएगी समोसे के साथ, आप चटनी की चिंता मत करो। अगर आप चटनी की चिंता करोगे तो चटनी के साथ समोसा नहीं आएगा, समोसे के साथ चटनी आएगी। बरोबर है ना? एक बंदा एक होटल में गया, उसने पूछा ये जलेबियां क्या रेट है? उन्होंने कहा ये 30 रुपए की एक प्लेट है। उसने पूछा ये समोसे क्या रेट हैं? उन्होंने कहा ये 30 रुपए का एक प्लेट है। उन्होंने फिर पूछा ये कचौरियाँ क्या रेट हैं? उसने इतने रेट हैं। उसने सब पूछ लिया। उसके बाद उसने पूछा ये चटनी? बोले फ्री की है। तो बोले चटनी दे दो एक प्लेट। तुम बिल्कुल वैसे हो। अगर तुमसे पूछा जाए जो फ्री में मिलता है, बोलते तुम बोलोगे वो दे दो मुझे। तुम ये भूल जाते हो चटनी समोसे के साथ फ्री है। वो दुकानदार भंडारा करने के मूड में नहीं है। भंडारा जानते हो ना, वो जो मंदिर में फोकट में होता है। इस संसार में फोकट कुछ नहीं मिलता। जो तुम करते हो उसके बदले में प्रारब्ध आता है। तुम्हारे अंदर जो फोकट की आदत है वो तुम्हें फोकट बना देती है। हर चीज फोकट में फोकट बना देती है, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को फोकट बना देती है। जो बेशकीमती चीजें रहती हैं ना, वो फोकट में नहीं मिलती। जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं उनका मूल्य वैसा होता है। जो मूल्य चुकाने के लिए तैयार होता है उसको बेशकीमती चीजें मिलती हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मेरे शब्द तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी है। निसर्ग के विपरीत मत जाइए। निसर्ग के साथ मिक्स होने की कोशिश करिए। अब ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप निसर्ग के और ज़्यादा अपोज करोगे तो इसका बहुत और ज़्यादा खराब परिणाम आएंगे। मामला और बिगड़ जाएगा। इससे ज़्यादा और मत बिगाड़ो मामले को, क्योंकि वो मामला जब बिगड़ेगा तो पीड़ा होगी तुम्हें। इसको और अपोज मत करो, नेचर को और ज़्यादा अपोज मत करो। इतना कठिन जीवन मत बनाओ कि तुम्हें अपने जीवन से घृणा होने लगे। इतना कठिन जीवन मत बनाओ अपना। ये तुम्हारे लिए वरदान है, इसको श्राप मत बनाओ।